दोस्तों एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से 5 और ऐसे केस आपके सामने रख रहा हूं जहां पर हार्ट अटैक से बड़ी अचानक से बहुत ही विचित्र तरीके से लोगों की मौतें हुई। और इन सभी मौतों की जब कहानी आप सुनेंगे तब आपके मन में सवाल ज़रूर आएगा कि आखिरकार इन सभी मौतों के पीछे कारण क्या है। और कहीं अब जिस तरह से ये स्पीड बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या, कहीं ये महामारी का रूप तो ना ले ले। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का, ये पांचों कहानियां जब आप सुनेंगे खुद निष्कर्ष पर आप पहुंच जाएंगे। खासकर उस सवाल का भी जवाब ढूंढ पाएंगे जो सवाल आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी उठाया जा रहा है कि कहीं इन सभी मौतों के पीछे टीका तो नहीं। आइए जानते हैं और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अभिकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली हमने वीडियो में दिखाया कि किस तरह से दो ऐसे पीड़ित लोग थे जो बाकायदा अपनी वीडियो में बोल करके कह रहे हैं कि उनको टीका लेने से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन टीका लेने के बाद किस तरह से उनको कॉम्प्लिकेशंस हुई है, उनकी ज़िंदगी कैसे नरक बन चुकी है। वो जिंदा हैं लेकिन मरने से ज़्यादा बदतर उनकी ज़िंदगी हो चुकी है। फिलहाल एक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो भी कुछ इसी तरह से है। इसमें मैं 5 केस आपको गिना रहा हूँ। आइए फटाफट पहले केस की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए 10 जनवरी की खबर है, मंगलुरु की ये खबर है। मंगलुरु में 17 साल का एक बालक जिसका नाम है मोहम्मद हासिम और ये कृष्णपुरा 7th ब्लॉक में रहता है। अब ये सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होता है और स्कूल के लिए तैयार होता है, घर में सब कुछ ठीक है, खुश हैं, बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है, तभी स्कूल के लिए तैयार है। अगर स्वस्थ होता तो हो सकता है कि स्कूल में घर वाले भेजते ही नहीं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे कपड़े वपड़े पहन करके वो तैयार हो गया, उसको अचानक से कार्डियक अरेस्ट आता है और फिर उसकी इलाज विलाज के लिए अस्पताल ले भी जाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी जान चली जाती है। तो एक ऐसा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ है, स्कूल जा रहा है और जाने से पहले उसकी मौत हो जाती है। आइए दूसरी खबर की बात करते हैं। ये 14 जनवरी की खबर है। बड़का गांव की ये खबर है। बड़का गांव के सिरमा पंचायत की छवनिया गांव के 42 वर्ष के एक व्यक्ति जो कि जिनका नाम मोहम्मद रजा बताया जाता है और ये ड्राइवर थे, मतलब कोई एक मशीन चलाते थे ये। अब 5 महीने पहले ही इन्होंने ये ड्यूटी ज्वाइन की थी। अपनी ड्यूटी ख़त्म करके, नाइट ड्यूटी इनकी थी, 6:30 बजे का लगभग समय है। इनके परिवारजनों ने जो है बताया था। वो घर आ रहे हैं, बस से जैसे उतरते हैं उनको चेस्ट में पेन होता है, दर्द होता है और फिर ये दर्द बढ़ता है, फिर इनको अस्पताल ले जाया जाता है। और उनके साथ भी दुर्भाग्यवश वही होता है जो पिछले 2 केसों में हुआ, यानी कि इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो एक ऐसा ड्राइवर जो बिल्कुल स्वस्थ ड्यूटी से लौट कर आ रहा है और उसको कार्डियक अरेस्ट आता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। तीसरी खबर है झांसी की। ये भी 15 जनवरी की ये खबर है और झांसी में एक दरोगा जिनका नाम है उम्मेद लाल, बांदा में न्यायालय की सुरक्षा में ये तैनात थे और इनको भी एकदम से कार्डियक अरेस्ट की शिकायत आती है, मतलब चेस्ट में पेन उठता है। हालांकि इनकी उम्र काफ़ी बुजुर्ग भी मालूम होते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं हालांकि इनको। तो ये हैं उम्मेद लाल और उम्मेद लाल को भी दुर्भाग्यवश हार्ट अटैक का शिकार होना पड़ा और कार्डियक अरेस्ट के बाद उनकी मृत्यु हो गई। चौथे केस की बात करें तो 15 जनवरी की खबर आप देख सकते हैं। ये केरल की है। ये कोड़िकोड, जिसको कैलीकट भी बोलते थे, एक जगह है। वहाँ पर तो बड़ा अलग ही तरीके का केस सुनने को मिला। एक बेटा है जिसकी उम्र 45 साल है, बैडमिंटन खेल रहा है, इनका नाम है सोहेब। बैडमिंटन खेलते खेलते इनको चेस्ट में पेन होता है, दर्द बढ़ जाने लग जाता है, फिर ये ज़मीन पर गिर जाते हैं और इनको फिर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इनकी भी मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर इनकी माता तक पहुंचती है जिनकी 58 साल उम्र है, नफीजा इनका नाम है, इनकी खबर सुनते ही इनको खुद भी कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और इनकी भी मौत हो जाती है। मतलब सेम डे, उसी दिन पहले पुत्र की मृत्यु होती है, फिर उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। एक ही घर में 2 लोगों का जब साया उठ जाता है तो पूरा मातम में उनका परिवार इस समय है।
तो ये दर्दनाक घटना के बाद अगर हम 5वीं घटना की बात करें, ये भी 15 जनवरी की खबर है और ये भी उत्तर प्रदेश की फतेहपुर की है। फिलहाल ये एक सिपाही जो कि छुट्टी पर आया हुआ है घर पर, और ये रहने वाले हैं कल्याणपुर थाना के उमरौड़ी पड़ता है इनका एड्रेस, और सुजय कुमार इनका नाम बताया जाता है। 12 जनवरी की रात को इनके सीने में दर्द उठता है। छुट्टी पर मनाने आते हैं छुट्टियां और ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, ऐसा परिवारजन भी कहते हैं। इनको अचानक से जब दर्द उठता है, दर्द इतना बढ़ता है कि जब इनको अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर इन्हें भी मृत घोषित कर देते हैं। तो ऐसे में अब ये खबरें अगर मैं बताता जाऊं तो मैंने बहुत सारी खबरें चूँकि इकट्ठा की थी आपके साथ साझा करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ गिने चुने मैं 5 केस बता रहा हूं ताकि आप शायद कुछ आंकड़े को देख करके कुछ जागरूक हो पाएँ, कुछ सचेत हो पाए आगे आने वाले भविष्य के कुछ खतरे से। लेकिन ये जो लिस्ट है ये अभी अधूरी है, पूरी नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे तो ऐसे केस हैं जिनका डाटा हम तक भी नहीं पहुंच पा रहा, आप तक भी नहीं पहुंच पा रहा, और वो गुमनामी की ज़िंदगी उन ज़िंदगी को त्याग रहे हैं। और उन भी केसों में मृत्युओं का कारण यही है कि अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि हार्ट अटैक आता है और लोग ज़िंदगी को त्याग देते हैं। अब ऐसे में चलिए बात करते हैं एक सवाल की, क्योंकि जिस तरह से आप अमेरिकन भारत चैनल से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्रांतिकारी पिछले कई लगभग 3 सालों से जुड़े हुए हैं, और वो हमेशा आकर के कहते थे पहले से ही कि आगामी कुछ दिनों में लोगों को हार्ट अटैक या जो नपुंसकता या पैरालिसिस इस तरह की समस्याएं बढ़ने के चांसेस हैं। और उसका कारण था वो बूटी, जिस बूटी का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करके शासन प्रशासन और जो षड्यंत्रकारी इनको कहा जाता है या जो बनाने वाली कंपनियां थीं वो इतना प्रचार प्रसार कर रही थी और इतना सच्चाई का दावा कर रहे थे कि बिल्कुल सेफ़ है। उन्होंने बताया था कि ये कारण हो सकता है, लेकिन अब फिलहाल अब अपनी आंखों से हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि ऑफिशियल अभी भी हम तो खास कर नहीं कह सकते, वरना तो सेंसरशिप इतनी ज़्यादा है यूट्यूब पर या कानून का भी शिकंजा इतना कसा हुआ है कि यदि आप उस बूटी को लेकर के अभी भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं जो उनकी डिक्शनरी से या उनके द्वारा बताई गई बात से सहमत नहीं है तो आप पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिर भी ये केस दिखा करके या बता करके आपको सचेत कर दिया है। एक बार सोचें विचारें ज़रूर, क्या इन सब का कारण हो सकता है, कैसे आप अपने परिवार को, खुद को या समाज को बचा सकते हैं। बचाने के लिए जागरूक बनिए, जो जागेगा वही बचेगा। आपका क्या कहना है इन सभी मौतों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।